सेक्शन 177 में, और सेक्शन 177 में ओवरऑल सब सेक्शन 1 से लेकर 10 हमारे पास सब सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 1 से लेकर 8 तक ये पूरे के पूरे डील करते हैं ऑडिट कमेटी से, एंड सब सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 10 ये डील करता है विजिल मैकेनिज्म से, राइट। ये डील करता है विजिल मैकेनिज्म से। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो पूरा का पूरा सेक्शन 177 है, सब सेक्शन 1 से लेकर 8 तक, ये तो डील करेगा अलग अलग पार्ट के ऑडिट कमेटी से रिस्पेक्ट में, और सब सेक्शन 9 एंड 10 वो डील करता है विजिल मैकेनिज्म से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चले, तो बोल क्या रहा है सब सेक्शन 9, एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब ये बात करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, और इसके लिए हमको प्रिस्क्राइब्ड में फिर से जाना है, कहाँ पर, रूल्स की तरफ। तो कौन कौन सी कंपनी को विजिल मैकेनिज्म बनाना है, पहले तो हम ये बात कर ले कि भाई एक्चुअल में ये विजिल मैकेनिज्म होता क्या है। सीधी बात है सब, मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स, मेरी कंपनी में एम्प्लॉइज और कोई पर्सन अगर कुछ फ्रॉड करता है, अगर कुछ फ्रॉड करता है और मैं एक कंपनी का नॉमिनल छोटा सा मुलाजिम हूं, सब छोटा सा एम्प्लॉय हूं, तो लॉ ने बोला यार आपको हमने पावर दी है सब सेक्शन 9 में, आप अपनी कंप्लेंट, राइट, आप अपनी कंप्लेंट क्या करो, आप अपनी कंप्लेंट कंपनी को जाके बोलो, आप इन लोगों की शिकायत कर दो कि सर मिस्टर ए है डायरेक्टर, ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ये कंपनी के अगेंस्ट में है, आपको चुगली करनी है, ये पर्टिकुलर बंदे को चुगली करनी है जिसको ये सारी चीजें पता है। अरे भाई फॉर एग्जांपल साहब, आप अकाउंटेंट हो कंपनी के, अब सारी चीजें आपको पता है कि यार किस तरीके से काम हो रहा है कंपनी में, क्या काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपने बोला नहीं गलत है, मना करा है साहब महात्मा गांधी ने, गलत नहीं करना है हमको, और आपने लेकर शिकायत करने की ठान ली। तो लॉ ने बोला हर कंपनी को एक विजिल मैकेनिज्म बनाना है, जिसके तहत कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन अगर कंपनी में कुछ गलत काम हो रहा है तो वो शिकायत कर सकता है कंपनी में जाकर। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म। एक तरह से हम बात करें चुगली, चुगली CHUGLI, स्पेलिंग देख लेना यार, राइट। चुगली करना है, सीधी बात है आपको। उस चुगली आपने जो करा है, राइट, इसके रिस्पेक्ट में सबसेक्शन 9 एंड 10 बोलता है कि भाई जो विजिल मैकेनिज्म है, ऐसा कॉन्सेप्ट किस किस तरह की कंपनी को बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको सबसेक्शन 9 एंड 10 में बताया है विद रूल 7 के साथ। चल, तो इन्होंने बोला पहली बात तो एवरी लिस्टेड कंपनी, क्या बोल रहा है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां वर्ड पब्लिक नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, पब्लिक, यहां पर वर्ड लिस्टेड कंपनी बोला है। तो भाई ये लिस्टेड कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, एंड सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड है, हम भागे रूल्स की तरफ। कंपल्सरी स्टैब्लिश करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, आपको अगर इनमें से किसी को कुछ शिकायत है, कोई चुगली करना है, तो सबसेक्शन 9 आपको बोलता है कि भाई हर कंपनी को ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिस्टेड कंपनी कवर है प्लस सच क्लासेस ऑफ कंपनी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कवर है। चले, अब अपन बात करें क्या कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से।
रूल 7 इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड करता है। तो हमको रूल नंबर कौन सा याद रखना है यार? रूल नंबर है हमारे पास रूल 7। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड द कंपनी बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस shall establish a whistle mechanism for their directors employees to report their genuine concerns or grievances, right? अब कौन कौन सी कंपनीज की बात करी है? ये जो कंपनीज हैं यहाँ पर, ये हैं आपकी प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज अदर क्लासेस वाले। द कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, राइट? बहुत ध्यान से इन्होंने बोला है साहब, जो भी कंपनी एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट, कहाँ से यार? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। देखो दो तीन चीजें हैं, बहुत ध्यान से। पहला कंसेप्ट तो भाई ये है कि ये वाली कंपनी जो है, कौन सी वाली? सबसेक्शन 9 वाली कंपनी, ये कंपनी ही अलग है। ये ऑलरेडी बोल रही है कि भाई वो वाली कंपनी की हम बात करेंगे, वो वाली कंपनी की बात करेंगे जो कंपनी हमारे पास है, और वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी होगी। आई थिंक आप कैच कर पा रहे हैं कि भाई लिस्टेड कंपनी को हमने इतना जोर जबरदस्ती क्यों बोला है, उसका रीजन अलग है। क्यों? चले, तो यहां तक हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो एक तो हुआ कि भाई आपकी लिस्टेड कंपनी की बात करी है, कि भाई लिस्टेड कंपनी की यहां पर कंसेप्ट है। अब इन्होंने बोला यार, सबसे पहले तो भाई जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, किससे? पब्लिक से। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं कहाँ से यार? पब्लिक से। तो इसके लिए हम चले साहब अपने डिपॉजिट्स के सेक्शन पे। डिपॉजिट्स के सेक्शन में सब नॉर्मली अलाउ किया गया है, जो हमारे पास सेक्शन 73 से लेकर 76 ए तक पूरा का पूरा चैप्टर है डिपॉजिट्स का। डिपॉजिट्स का चैप्टर यही है, राइट? इस वाले में क्या बोल रहा है वो, कि भाई आपको जो डिपॉजिट लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेना है? डिपॉजिट। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई आपकी कंपनी को जो डिपॉजिट लेना है वो लेना है एलिजिबल कंपनी। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? जी हाँ, याद रखना, नॉर्मल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है कि भाई वो वाली कंपनी को डिपॉजिट लेना पड़ेगा जो कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी आपका ये काम कर रही हैं। तो लॉ ने बोला यार ऐसी वाली कंपनी को डिपॉजिट लेने की बात है यहाँ पर, राइट? तो इसमें याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी आएंगी? ऐसी कंपनी आएंगी जो एलिजिबल कंपनी है। एलिजिबल कंपनी ही यहाँ पर आने वाली है। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी, बेसिकली इनको वर्ड लिखना चाहिए था एलिजिबल पब्लिक कंपनी, राइट? सेक्शन 73 से लेकर 76 ए तक हमने बात करी है एलिजिबल कंपनीज की। चले दूसरा पॉइंट। अब यहां पर बीच में दूसरा क्या बोल रहा है? द कंपनीज विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एंड पीएफआई इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़। अब इंपॉर्टेंट क्या है यार? एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़ की बात है। तो लॉ ने बोला यार यहाँ पर ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या क्या कंसेप्ट है अपने लिए, राइट? चल, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा का पूरा फंडा क्लियर हुआ कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर किस किस पर ये लगता है? तो लॉ ने बोला है भाई एक तो लगेगा वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर, राइट? हम रूल 7 की बात करें तो रूल 7 ये पढ़ रहे हैं हम सब सेक्शन 9 टू 10 के रेफरेंस में। चले, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई ये प्रोविजन लगेगा लिस्टेड कंपनी पर, राइट? किस पर लगेगा ये?
लिस्टेड कंपनी पर। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी वो होती हैं, हमने बात करी है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में कि भाई व्हाट आर लिस्टेड कंपनी, व्हाट आर लिस्टेड कंपनी। यहाँ पर अपन ने बात करी है कि भाई लिस्टेड कंपनी क्या होती है। अब लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा प्लस, इन्होंने जो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी की बात करी है, क्या बोला है इन्होंने, राइट, अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी की बात करी है। तो ये वाली कंपनी वो कंपनी होती है, एक तो गई हमारी लिस्टेड कंपनी जो हमको बात करनी है, दूसरी एप्लीकेबिलिटी में इन्होंने बोला है अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज। अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज में इन्होंने बोला है 3 तरह की कंपनीज, इनफैक्ट 2 तरह की कंपनीज। इन कंपनी को भी ये विजुअल मैकेनिज्म कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। पहला, ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम पब्लिक। राइट, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं किससे? पब्लिक से। और सुंदर सा लिखें, सेक्शन कौन सा है यार? 177 का। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं पब्लिक से, थोड़ा और इसको खोदते हैं हम। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए हमको जाना है साहब सेक्शन 73 से लेकर 76 ए वाले चैप्टर पर, और इस चैप्टर में कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं? तो लो ने बोला ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है साहब? एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनकी कम से कम नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ और मोर है, और या फिर जिनका टर्नओवर एटलीस्ट 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, राइट। ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं यार? एलिजिबल कंपनीज। याद रखना, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म बनाना है एज पर रूल 7 के हिसाब से, राइट। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हुआ। एक बात। दूसरा, या फिर ऐसी कंपनी की बात करी है जो कंपनी ने बोरो किया है, कहां से? बैंक से और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। राइट, ऐसी कंपनी की बात कर रहा है कि भाई ये वाली कंपनी को हम यहाँ पर मानते हैं कंसेप्ट में क्या होने वाला है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई कंसेप्ट होना क्या है। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब लॉ ने बोला है साहब, यहाँ पर एक शब्द आया है हमारे पास, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यार पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 72 में, पीएफआई। अब पीएफआई में कौन कौन आता है यार? से फॉर एग्जाम्पल एलआईसी आता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आईडीएफसी लिमिटेड, ऐसा बोलते हैं हम, ये आता, या फिर यूटीआई आता पुराना वाला,
या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया, सीधी बात है साहब, अदर इंस्टीट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग कम से कम 51% होल्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास में, तो फिर ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे यार? मतलब किसी और को नोटिफाई कर सकता है, कल के दिन वो भी यहाँ पर पीएफआई होगा। तो यहाँ से अगर आपने कम से कम कितने की बोरोइंग करी है, 50 करोड़ या ज्यादा की, तो भाई अल्टीमेटली पैसा तो सरकार का ही है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि भाई कम से कम याद रखना कि भाई इनको हमने ऐसा व्यवस्था दी है ताकि हमारी कोई समस्या ना हो, राइट। ये है हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट यार? सब सेक्शन 7 वाला जो हमने बात करी है, सब सेक्शन 9 टू सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 177 के बाद कि भाई कौन कौन सा केस होने वाला है। चले आगे चले। ये तो हमने बात करी सब रूल नंबर 7(1) की। ये अगर हम बात करें तो ये हो गया रूल और ये हो गया इसका सब रूल 7(1). आगे चले और क्या बोल रहा है? सब रूल 2 क्या बोल रहा है? द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी शेल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म थ्रू द कमेटी। मतलब ये विजिल मैकेनिज्म को वॉच कौन करेगा यार? ऑडिट कमेटी। And if any member of the committee have any conflict of interest in the giving case, they should rescue themselves and others on the committee would deal with the matter on hand. उनको फिर निपटारा करना पड़ेगा। थर्ड, in case of other company मतलब not required to constitute audit committee, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी। अरे भाई इसका मतलब ऐसा लिखें अगर हम लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन केस ऑफ अदर कंपनीज the BOD shall nominate a director to play the role of an audit committee for the purpose of visual mechanism to whom other directors and employees may report their concern। तो यहां तक मेरे ख्याल से फंडा क्लियर हुआ कि भाई कंसेप्ट क्या क्या बोल रहा है। रूल 7 में सब रूल 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब रूल 2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब रूल 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है इन केस ऑफ अदर कंपनी के मतलब जो कंपनी सब सेक्शन 9 में नहीं आ रही हैं या जिन कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी का प्रोविजन नहीं लगता वो कंपनी। अब ऑडिट कमेटी का प्रोविजन कौन सी कंपनी लगता? ऑडिट कमेटी का प्रोविजन उन कंपनीज पर नहीं लगता जो अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड ले लो, राइट। लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड ले लो और जिन पर आपका ये विजिल मैकेनिज्म लगता है, राइट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ले लो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या ऐसी कंपनी जिनकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। आगे सब रूल 4, the visual mechanism shall provide for adequate safeguard against victimization of employees, directors who avail of visual mechanism, and also provide for direct access to the chairperson of the audit committee or the directors nominated to play the role of audit committee as the case may be in exceptional cases। तो विजिल मैकेनिज्म ये एडिक्वेट सेफगार्ड दे सकता है कि भाई विक्टिम ना बने यार कोई भी एम्प्लॉय वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह, और उनको डायरेक्ट एक्सेस देगा चेयरमैन के थ्रू जो उनसे पूरा कोऑर्डिनेशन करेगा। इन केस ऑफ रिपीटेटेड या कोई ऐसी कंप्लेंट मिली जो किसी काम की नहीं है, जो डायरेक्टर ने लगाई है या किसी एम्प्लॉय ने, तो जो ऑडिट कमेटी है वो उसके अरे भाई कोई झूठी कंप्लेंट लगा दी किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर के अगेंस्ट में, राइट।
जलते हुए कोई झूठी कंप्लेंट लगा दी है, तो सब रूल 5 क्या बोलता है कि भाई आपको फिर ऑडिट कमेटी को सुटेबल एक्शन लेने का अधिकार है ऐसे बंदों के अगेंस्ट में। तो ये है हमारा छोटा सा सब सेक्शन 9 जो हमने बात करी है। आगे सब सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? जो भी विजिल मैकेनिज्म बनाया है सब सेक्शन 9 में, वो एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन हु यूज सच मैकेनिज्म and make provision for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate and exceptional cases, provided that the details of establishment of such mechanism shall be disclosed by the company on its website if any and in the board report. आपको वेबसाइट में डिस्क्लोज करना है, आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, यह हम आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा सब सेक्शन 10 जो अपन ने बात करी है कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। आगे एक्सेप्शन, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 है, द वर्ड विद इंडिपेंडेंट फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी शैल बी ओमिटेड। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 लगता ही नहीं है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला कंसेप्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मतलब सीधी बात है, जो भी कंपोजिशन होगा, फॉर एग्जांपल मेरी सेक्शन 8 कंपनी पर आपका ये कंसेप्ट लगना चालू हो गया, पहली बात तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है? लिस्टेड कंपनी पर। आगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन clause 1 of subsection 4 of section 177 for the word recommendation for appointment, remuneration, terms of appointment, the word recommendation for remuneration shall be substituted, और IFSC पब्लिक कंपनी पर पूरा का पूरा 177 लगता नहीं है। ये है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? 177 की जो हमने बात करी है, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विजिल मैकेनिज्म का जिक्र कि किस तरीके से सबसेक्शन 9 को आपको कैरी करना है, राइट। चल, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 177 में से वो सब अकेला सिर्फ और सिर्फ आपको विजिल मैकेनिज्म के रूल नंबर 7 पर, सब रूल नंबर 1 पर ही खत्म कर देगा, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चल, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर कौन सा वाला यार? 177 की हमने बात